अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे चिकन बिरयानी। और चिकन लिया है हमने, प्याज लिया, हरी मिर्चें ली हैं, पोटैटोज़ लिए हैं, टमाटोज़ लिए हैं, गरम मसाला साबुत लिया है, चावलों के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, चावल लिए हैं 1 किलो, चटनी के लिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, लेमन लिया है और एक पैन में सनफ्लावर ऑयल डाला है। पानी में हमने सारे ड्राई मसाले शामिल कर देने हैं और ये हमारे दूसरे मसाले हैं जो हम बिरयानी में डालेंगे। और आलू को हमने फ्राई कर लिया है। आलू को हम थोड़ा सा फ्राई करके फिर हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम इन सब चीज़ों को मसाले में ऐड करेंगे। आप चाहें तो आलू को बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई में हमारा टाइम बच जाता है और ये इसी ऑयल में हम मसाला फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पोटैटोज़ हो गए हैं, हमने निकाल लिए हैं। पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है तो सारे मसाले को डाल के, और अब हम इन्हें पोटैटोज़ को निकाल लेंगे जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तब लाइट गोल्डन करने हमने, बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना क्योंकि ये पक चुके हैं तकरीबन। हल्का सा दम में और ज़्यादा अच्छे से गल जाएंगे। चावलों के पानी में हमने ऑयल डाल दिया था, मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है और नमक भी मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर सारे तेज़ पत्ता, इलायची, ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, ये सब थे। थोड़े घबराते हैं कि ये मुश्किल है, बन जाती है इजीली। मैंने इसमें बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ घर का मसाला ही डाला है, नो पैकेट वाला मसाला। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे फिर अच्छे से भूनेंगे।
सब चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे और टमाटर भी और हरी मिर्चें और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इसके अंदर ताकि हमारा मसाला जले ना, भुन जाए अच्छे से। इसको हमने अच्छे से भूनना है ताकि चिकन में कच्चापन ना रहे और लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए, लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, गोल्डन ब्राउन सा हो जाए हमारा चिकन। जलाना नहीं है इसको और ध्यान से पकाना है क्योंकि प्याज एकदम से डार्क हो जाती है। इसको अच्छे से भून के तमाम ड्राई मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। ड्राई मसाले शामिल कर देंगे, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, नमक और टमाटर, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे इसे मिक्स करके। फिर हम इसे थोड़ी देर ढककर पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। पानी शामिल कर दिया हमने इसमें। मैंने इसमें 2 दफ़ा पानी शामिल किया था कि मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा और भी पानी शामिल किया था। फिर मैंने इसको ढक दिया था 5 से 10 मिनट के लिए ताकि ये मसाले अच्छे से पक जाएं, हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। फिर हम उसे भूनेंगे। जब ये सब चीज़ें गल जाएंगी, चिकन तो जल्दी गल जाता है लेकिन टमाटर थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद अब इसे हम कवर कर देंगे। हमारे टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं, अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। इतना भुनेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए, कच्चापन ना हो उसके अंदर। ये हमारा राइस का पानी बॉईल हो गया। अब इसको राइस ऐड कर देंगे, राइस बॉईल कर देंगे और फुल बॉईल नहीं करनी, थोड़ा सा कसर रहने देनी है, 1 से 2 कली। हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया था। साथ साथ आप चाहें तो और फ्राई कर लें। इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया, ये दही का पानी है और इसमें थोड़ा सा और भूनेंगे। जब अच्छे से इस पर ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे। हमारा मसाला रेडी हो जाएगा बिरयानी का। इसमें जो हमने पोटैटो फ्राई किए थे वो भी ऐड कर दें सारे। मैंने इन पे कोई कलर नहीं लगाया, ना ही मैंने बिरयानी में कोई कलर लगाया, मैंने कलर डाला। आप उसके अलावा भी देखिएगा, उसके बगैर भी बहुत अच्छा रंग आता है। मुझे कलर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो केमिकल वाला ना हो। आजकल हर चीज़ खालिस तो मिलती नहीं है। मैंने सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट्स से ही इसमें सब चीज़ें शामिल की हैं, बाजार से कोई ऐसी चीज़ नहीं ली।
कर लूँगी पैन में। हमारा चिकन बिल्कुल डन था, मैंने हल्की आंच पे रख दिया था इसको। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी कीजिएगा और मुझे फॉलो भी कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना और अपने घर वालों का